आदरणीय प्रबंधक महोदय, ज्ञान कुंज एकेडमी, आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय सिकंदरपुर, सभी सम्मानित प्रबुद्ध शिक्षकगण, कार्यालय एवं स्कूल स्टाफ और मेरे सामने बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग स्माइल नहीं कर रहे हो। स्माइल करोगे ब्रेन जो है ओपन होगा, मेरी बात समझ में आएगी। आप लोगों के सामने फ्लैक्स लगा है, हमारा मोटो उस पर स्पष्ट दिखेगा। सबसे लास्ट में जो बच्चा बैठा है दिख रहा है एक एक वर्ड, तो हमने इसको प्रिंट करा के लाया है। साथ ही साथ जो उस पर प्रिंट नहीं है वो भी बताएंगे। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता सुरक्षा माह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे यातायात निदेशालय द्वारा मनाया जाता है। इस क्रम में हमें हर इंस्टीट्यूशन में, ऑन रोड, जनता में यातायात जागरूकता का कार्यक्रम करके उन्हें अवेयरनेस किया जाता है। और आज स्कूल में प्रथम स्कूल आपका है जहां ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं। आप देखो नंबर 1 बिंदु क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं स्पष्ट रूप से, जितने भी यहाँ हो सभी आप नाबालिग हो। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं और वाहन के संबंध में बताएंगे वो आपके बालिग होने के बाद अर्थात 18 साल के होने के बाद अप्लाई होगा। क्योंकि आज से आपके ब्रेन में रहेगा तो 18 साल के पहले आप वाहन नहीं चलाओगे, रूल्स नहीं तोड़ोगे, आप सुरक्षित रहोगे। और आपको ये मैं बोध करा दूं कि आप हो क्या। आप इस देश के एसेट्स हो, धरोहर हो, और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी धरोहर जो है उसका कोई नुकसान हो। आप में से आगे जाके बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल करोगे, तो आपको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। आपको जागरूक करेंगे, समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको हमारी बात माननी चाहिए। इसमें आपका हित है, आपके परिवार का हित है, पूरे समाज का हित है, इवन पूरे देश का हित है। तो आपको 18 साल के पहले कोई वाहन नहीं चलाना है। और जब आप पैदल चलते हो तो पैदल चलते वक्त अपने दिमाग में कुछ और नहीं रखना है जब तक कि अपने घर न पहुंच जाओ, क्योंकि दिमाग एक है। अपने दिमाग को आप उलझाए रहोगे तो आपका आँख जो है, आई और दिमाग, इनका जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और वो नहीं कर पाओगे जो मौके पर करना है। नतीजा एक्सीडेंट में सामने आता है। तो रोड पे चलो तो फोकस बिल्कुल सामने और दाहिने बाएं देख के चलिए। बड़े वाहनों से ज़्यादा दूरी बना के चलिए। और जब भी आप चलते हैं रोड पे तो आप कभी भी देखते हो दाहिने बाएं अच्छी सी दुकानें होती हैं, बढ़िया बढ़िया जो है फ्लैक्स लोग लगाए रहते हैं, प्रचार की चीज़ें होती हैं। उन पे आप रुक करके देख सकते हो, चलते चलते मत देखो। क्योंकि आप चलते चलते देखोगे कब इंक्लाइन होकर रोड पे आ जाओगे ये आपको एहसास नहीं होगा। तब तक सामने से कोई ओवर स्पीड गाड़ी आपको मार देगी। छोटे छोटी चीज़ें हैं। अब आते हैं ये जो फ्लैक्स पे 15 बिंदु है। वाहन ओवर स्पीड से न चलाएं। ओवर स्पीडिंग बहुत ही बुरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। और मैं पिछली बार भी आया था तो बताया था कि दुनिया में 11% एक्सीडेंटल हिस्सेदारी हमारी है, हमारे देश की है। बहुत बड़ी संख्या होती है और ये केवल हमारे अवेयर न होने के कारण होती है।
तो हमको जागरूक रहना है, कभी भी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। और स्पीड लिमिट तो आपके वाहन के जो है डैशबोर्ड पे भी लिखा रहता है। जैसे 50 होता है, 50 के आगे रेड लाइन होता है, मतलब कि 50 के ऊपर कंपनी की गारंटी नहीं है, वो अपने वाहन पर पहले ही लिख देता है। दूसरा बिंदु है हेलमेट सीट बेल्ट अवश्य पहने। हेलमेट केवल हेलमेट नहीं है, एक कवच है। होल बॉडी में अगर कट्स लग जाए, टूट फूट हो जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर हेड इंजरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2 से 5% ही ठीक हो पाते हैं और 95% की कोई गारंटी नहीं होती। तो हेलमेट आपके सिर को बचाता है, और अगर आपका सिर बच गया, आपका दिमाग बच गया, तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। वही प्रक्रिया सीट बेल्ट में है। सीट बेल्ट का कनेक्शन सीधे एयर बैग से होता है। जिनके पास भी कार होगी वो अपने घर, अपने अभिभावक को जब भी कार में बैठे तो देख लीजिएगा, बच्चे हो उन्हें, वो अगर गलती करते हैं तो आप बताओ कि पापा सीट बेल्ट पहले। और आजकल तो नई गाड़ियों में फुल सिक्योरिटी आ रही है, 4 सीट बेल्ट आ रहे हैं। तो सीट बेल्ट का कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर सीट बेल्ट आप नहीं बांधे हो तो एक्सीडेंट के टाइम पे आपका एयर बैग नहीं खुलेगा और सारी की सारी सिक्योरिटी जो है आपके व्हीकल की धरी रह जाएगी और नुकसान हो जाएगा। तो सीट बेल्ट कनेक्ट होता है एयर बैग से। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा आपने जब आपके घर का कोई चलाता है या कहीं भी। तीसरा बिंदु है पैदल यात्रियों का सदैव ध्यान रखें। ये वाहन चालकों के लिए है कि रोड पे सबसे ज़्यादा अधिकार जो होता है वो पैदल सवार का होता है। प्रथम अधिकार उसका रोड पे होता है। तो जो भी वाहन चलाते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हम पैदल यात्रियों से बराबर दूरी बना कर रखें और एक वाहन से दूसरे वाहन की डिस्टेंस मेंटेन करें। एक्सीडेंट निश्चित रूप से कम होगा। चौथा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, खास करके बलिया के लिए। ठीक है, चौथे पॉइंट पे क्या है, बाइक पे 2 से अधिक सवारी ना बैठें। क्यों ना बैठें? क्योंकि जो बाइक वाली कंपनी है वो 2 सवारी की सीट बनाती है। आप ज़बरदस्ती 3 बैठोगे तो ड्राइवर को सीट नहीं मिलेगी, और जब ड्राइवर को सीट नहीं मिलेगी तो कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा और बाइक अच्छे से नहीं चलाएगा और कभी भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए 2 से अधिक न बैठें। और 5वां, अभी बलिया में ये चीज़ नहीं है, महानगरों में मिलता है रोड साइन। तो जब कभी आप महानगर में जाओगे तो बहुत से रोड साइन मिलते हैं, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्टॉप, स्लिप वे, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, ये सब महानगरों में या बड़े शहरों में मिलेगा। जाओगे भी आप लोग तो उसका ख्याल रखना, कभी भी रेड लाइट जंप ना करें। रेड लाइट हो गया तो आपको रुकना है स्टॉप लाइन पे। जेब्रा क्रॉसिंग कितने बच्चे जानते हो? पिछली टाइम भी बताया था, जेब्रा क्रॉसिंग कोई जानता है? जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन के आगे होता है और चौराहे से पहला जो है, जो आप देखते हो आड़ी तिरछी लाइनें बनी होती हैं 2 रेखाओं के बीच में, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वो तब इस्तेमाल होता है जब रेड लाइट हो जाता है और पैदल यात्री जो एक साइड में किनारे खड़े होते हैं तो उनको सेफ जोन होता है, उसी जेब्रा क्रॉसिंग से इस पार उस पार जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं और तब तक वहाँ रुका रहता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग इसको कहते हैं। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड, कभी न चले। रॉन्ग साइड, जिधर एक तरफ से वाहन जाता है, डिवाइडर देखो आप लोग रोड के बीच में, एक तरफ जाने का दूसरी तरफ आने का। तो जिधर जाने का है उधर से ही जाने का है, उधर से आने का नहीं है। उधर से अगर आप आते हो तो रॉन्ग साइड होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी रॉन्ग साइड न चलें। और 8वां बिंदु है, वो विशेष आपके लिए नहीं है, बच्चे हो, लेकिन फिर भी पेपर्स हैं आपके वाहन के, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये सब चीज़ें वाहन की दुरुस्त रखनी चाहिए।
इस पे बड़े बड़े चालान हैं और आर्थिक नुकसान है। ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें एक बिंदु आपके लिए है, 18 ईयर होने के बाद आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, चालन अनुज्ञप्ति, तभी आप वाहन चलाने के लिए अथराइज हो सकते हो। तो जब 18 ईयर के हो जाओ, अपने फादर से कहिए कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करवा दीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए। वो एक आईडी भी होता है, आपको बता दें, वो ऐसा नहीं है केवल वाहन ही चलाओगे, जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आधार है, पैन कार्ड है, वैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी एक आईडी होता है। तो ये तो ज़रूर कर लो। आप 18 साल के होने के बाद आप अपने गार्जियन से कहो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए। उसके बाद आते हैं, अपने वाहन पे HSRP जरूर लगाएं। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो पुराने नंबर थे वो सन 2022 के पहले अवैध घोषित हो गए हैं। अब नए नंबर जो आप लोग देखे होंगे प्लेट पे उभरे उभरे अक्षर होते हैं, वो जो है हाई सिक्योरिटी है। उसमें 12 डिजिट का कोड होता है, 2 अल्फ़ाबेट होता है, 10 न्यूमेरिकल होते हैं। वो ज़रूरी हो गया है और उस पर फाइन भी बहुत बड़ा है। तो सारे वाहनों पे वही होना चाहिए। उसके बाद ये बिंदु अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ड्रंक इन ड्राइव, नाम सुने हो? ड्रंक इन ड्राइव कभी नहीं। उस समय आपका दिमाग जो है अपने जगह पे नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा है, हाँ, आप कभी भी आप ट्रैवल करो ना, आपको महसूस हो जाए कि जो ड्राइवर है वो ड्रंक में है, तो उसके वाहन पर ना बैठो, तो एक्सीडेंट कर सकता है। और जब भी आप किसी वाहन पे बैठो तो देख लो प्रॉपर उसके वाहन पे रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ड्राइवर होशो हवास में है, तब उस गाड़ी में बैठो। कभी भी ऐसी गाड़ी में ना बैठो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिसमें उसने क्षमता से अधिक सवारी बैठा हुआ है। उनका क्या है, वो लालचवश 4-5 में उनका वाहन पास होता है, 10-12 बैठा लेते हैं। एवॉइड करो, क्योंकि आप एवॉइड करोगे तो उनको चलना पड़ेगा, जितना उनका जो है परमिट है उतने भी चलना पड़ेगा। उसके बाद व्हीकल चलाते समय एग्रेशन नहीं होना चाहिए। एग्रेशन में आपका माइंड कंसंट्रेशन सही नहीं होता है, संतुलन सही नहीं होता है। गुस्सा हो गए, जैसे कैसे गुस्सा होते हो, बाइक चला रहे हो, कोई जो है आपको थोड़ा सा रगड़ के चला गया, आप गुस्से में आ गए, तो उस समय आप जो है अपने वाहन पर नियंत्रण खो दोगे। तो कभी भी व्हीकल चलाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके बाद वाहन चलाते समय सदैव मदद की भावना, ये क्या है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो व्हीकल से और रास्ते में कोई एक्सीडेंट आपको दिख गया, कोई पड़ा है रोड पे, तो आप रुक जाओ वहाँ। अगर कोई वहाँ नहीं हेल्प कर रहा है तो आप जो भी फर्स्ट अगर आप उसका हेल्प कर सकते हो, एक गोल्डन आवर होता है, आपको मैं बता दूं कि किसी भी एक्सीडेंट के टाइम 1 घंटा जो होता है वो उसके लिए गोल्डन आवर होता है। अगर उस 1 घंटे में अगर उसे हेल्प मिल जाती है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो मैं भी बहुत चांस है कि वो जीवित बच जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति पहले एक्सीडेंट के पास पहुँचे वो इग्नोर ना करे, उसकी हेल्प करे। और अब तो गाइडलाइन भी है कि आप अस्पताल ले जाओगे, आपके नाम नहीं पूछे जाएंगे, पुलिस आपसे नाम नहीं पूछेगी, कहीं आपकी एंट्री नहीं होगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी मदद कीजिए, अस्पताल पहुंचा के आप वहां से चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। उसके बाद आते हैं आपके गार्जियंस के लिए। वो हमारा स्कूल प्रबंधन जो है गार्जियंस को सूचित कर देगा कि अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ न दें, और यदि नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं तो उसका जुर्माना उनके गार्जियंस को ही भुगतना है। आपको क्या है, उन्होंने दिया तो उनकी गलती है। तो कृपया अनुरोध है आप सभी से कि यदि आप बाइक से या किसी भी व्हीकल से स्कूल आते हो तो ना आओ, क्योंकि आपकी बाइक को जमा कराया जा सकता है, फिर परेशानी में आपके
फादर्स, गार्जियंस पढ़ जाएंगे। अब इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने व्हीकल पे आप किसी भी प्रकार का जाति सूचक, संप्रदाय सूचक न कोई वर्ड लिखवाएंगे, न कोई स्लोगन लिखवाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखवाएंगे कि एक धर्म के लोगों को, किसी भी खास धर्म के लोगों को उससे ठेस पहुँचे और आपके व्हीकल को देख करके ये न पता चले कि आप किस जात के हो या किस धर्म के हो। तो इस पर बहुत सख्ती से रोक लग गई है कि अपने व्हीकल पे आप जात नहीं लिखवाएंगे, धर्म नहीं लिखवाएंगे, कोई स्लोगन नहीं लिखवाएंगे कि दूसरे धर्म को उससे ठेस पहुँचे। फिर आते हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, उनके विंडोज़ पे जो है ब्लैक फिल्म लगी होती है, तो ब्लैक फिल्म भी मना है, बिल्कुल सख्ती से मना है और इस पर फाइन भी है। तो अगर इन 15 बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो दुर्घटनाएं कम होगी, आप सुरक्षित होंगे और हमें कार्य करने में सुविधा होगी। इसके बाद कुछ साइन बने हुए हैं, देखिए कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। बाइक है, बाइक पर जीवन का एक सहारा, सिर पर सदैव हेलमेट प्यारा, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दुर्घटना को कम करें, ट्रैफिक सिग्नल का रखें ध्यान, दुर्घटना से बचाएं जान, वाहन को नाबालिग चलाएं, माता पिता को आजीवन रुलाएं, वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, दुर्घटना को दूर भगाएं, रॉन्ग साइड से कभी न चलना, जीवन है अनमोल। रिफ्लेक्टिव टेप दीजिए, दिखा दें बच्चों को। रिफ्लेक्टिव टेप, इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपके गाड़ी के आगे पीछे लगा हो तो जिस समय कोहरे में विजिबिलिटी, दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है, उस समय इस पे जरा सी लाइट पड़ जाए तो 50 मीटर से इंडिकेट हो जाती है। तो ये बहुत अनिवार्य है सबके वाहन पे लगाना। आप घर जाइएगा, अपनी फैमिली, अपने फादर से कहिएगा कि आप रिफ्लेक्टिव टेप जरूर गाड़ी पे लगवा लें। अगर बाइक है, आइए चौराहे पे हम फ्री लगाते हैं, पूरे महीने ये फ्री लगाया जा रहा है, लेकिन केवल बाइक पे। बड़ी गाड़ियों पे ज़्यादा लगता है ना, तो उस पर नहीं लगा रहे हैं, वो तो अपने पैसे से लगावे हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव टेप का जो है विंटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आपके वाहन को, पीछे वाले वाहन जो बड़े वाहन हैं उससे सुरक्षित करता है। और अभी महोदय का अभिभाषण हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको शपथ दिलाएंगे यातायात संबंधी, और उस शपथ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको करना है, और अगर वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार की मुस्कान, खुशियाँ बनी रहेंगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।